Brought to you by Techno Camon 30 series. यशवंत जी, हरियाणा की बात करूंगा। आपका जब ट्रैकर वहाँ चल रहा था, आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्योंकि बड़े एजिटेशंस का भी एक हॉटस्पॉट रहा हरियाणा, चाहे फार्मर्स एजिटेशन की बात कर लें, रेसलर प्रोटेस्ट की बात कर लें, और जो अब बात कर रहे हैं कि एंटी बीजेपी, एंटी मोदी या फिर प्रो मोदी, दो तरह के लोग ज़्यादा दिखे, तो वो एंटी मोदी लोग भी हरियाणा में इस बार काफ़ी मुखर थे, लेकिन ज़्यादा नुकसान होता नज़र नहीं आ रहा। तो आप कैसे देख रहे हैं? एग्जिट पोल्स भी आपके सामने हैं और आपने हमारे एग्जिट पोल में तो अच्छा खासा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट हमारे एग्जिट पोल में तो हमने इस बात की संभावना भी जताई है कि हो सकता है कांग्रेस गठबंधन को भाजपा गठबंधन से 1% ज़्यादा वोट मिले, और इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिया टुडे, सी वोटर, MOTN पिछले 5 साल के निकाल के देखिए आप। 5 साल में एक बड़ी कॉमन चीज़ आप पाएंगे, जो हमारी बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स और बेस्ट राज्यों वाली जो लिस्ट होती है ना, राज्य सरकारों वाली, उसमें सबसे नीचे वाले क्रम में जाकर के ऑब्जर्व कीजिए। अब वो कितना छपा है, या हो सकता है कि लिस्ट में टॉप 10 दिया हो, पूरा ना दिया हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्टोरी में वो मिल जाएगा। हम देते बहुत कुछ है, सारा कुछ वैसे छपने के लिए नहीं जाता, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि जगह नहीं होती, मैगजीन है उतना उस तरीके से। कोई एक राज्य अगर पिछले 5 सालों में हर छमाही इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में बॉटम मोस्ट राज्यों में, सबसे निचले खराब राज्यों में जिसकी गिनती होती है, कंसिस्टेंटली बना रहा, तो वो था हरियाणा। कोई एक मुख्यमंत्री जो वर्स्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट में, बेस्ट वाला तो है ही है, उसी को वर्स्ट, आप उलट के पढ़िए तो आप वर्स्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स की आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। एक मुख्यमंत्री जो कंसिस्टेंटली बॉटम 5 में था। तो अगर 5 साल से हमारे आंकड़े वही आ रहे हैं, तो हरियाणा के रिजल्ट्स आपको चौंकाने वाले क्यों लग रहे हैं? आप एग्जिट पोल भूल जाइए, मैं तो कह रहा हूं एग्जिट पोल देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, साल में 2 बार अपन लोग MOTN करते हैं। किसी भी एग्जिट पोल आने से पहले आपको कम से कम 10 इश्यूज इंडिया टुडे सी वोटर के आपके हाथ में होते हैं, राइट? कोई चीज ऐसी है जो कल के एग्जिट पोल में आपको ऐसी नई बताई गई, जो अपने इंडिया टुडे के कवर इश्यू में नहीं मिली थी आपको 3 महीने पहले? कोई चीज ऐसी है क्या? तो अगर आप लगातार कर रहे हैं और ट्रेंड लाइन में आपको दिख रहा है, तो उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए था। हरियाणा लगातार खराब था, लगातार खराब था। समस्या बहुत सारी खराबियों में ये थी, मोदी कितना मैनेज कर पाएंगे, डैमेज रिपेयरिंग कर पाएंगे। क्वेश्चन ये था, अपनी व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी से मोदी कितना खींच पाएंगे। अभी भी हम 4 से 6, 4 से 6 कह रहे हैं, आंकड़ा 5-5 का है, एक सीट ऊपर नीचे, और इतनी तो आप गुंजाइश देंगे हम सभी लोगों के लिए। हो सकता है भाजपा 6 निकाल ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी संभावना है 6-7 भी निकाल ले जाए कि भाई मोदी जी ज़्यादा। लेकिन हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां मुझे लगता है कि जिसने अभी हाथ खड़े कर रखे हैं भाजपा के लिए, कि मोदी जी के नाम पर भी अगर वोट शेयर का गैप जहां पे 15% का था, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का गैप 9% का था कांग्रेस के ऊपर, लोकसभा छोड़िए, ऐसे राज्य में अगर आपका वोट शेयर बराबरी पे आके टिक रहा है, तो इसका मतलब हरियाणा के लोगों ने, जिन लोगों को वोट देके, जो मोदी जी के नाम पर जिनको वोट देके चुना, उन लोगों से हाथ जोड़ लिए हैं और कहा कि मोदी जी ये ना हो पाएगा अब हमसे। आपके लिए हमारे मन में श्रद्धा भले ही हो, लेकिन इन लोगों के लिए श्रद्धा नहीं है। यशवंत जी, पिछली बार लोकसभा में सारी 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी हरियाणा में, लेकिन कुछ हफ्तों बाद विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी को सरकार बनाने के लाले पड़ गए, लंगड़ी सरकार बनानी पड़ी। इस बार भी अब बस तुरंत माना जा रहा है कि शायद 2 महीने में ही विधानसभा चुनाव होंगे, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ये नाराजगी झलकेगी? भरपूर झलकेगी, बल्कि और ज़्यादा झलकेगी। जो व्यक्ति मोदी के नाम पर आपको वोट देने के लिए कन्फर्मिटी नहीं दे रहा है, वो राज्य के खराब विधायक, खराब सांसद, खराब मंत्रियों की नाराज़गी के बावजूद भी उनको क्यों वोट देना चाहेगा? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए हरियाणा एक दरवाज़ा पूरा खुला है विधानसभा चुनाव के लिए। हालांकि एक बात ये भी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में मिलकर लड़े, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का थोड़ा ही बहुत फ्रैक्शन है, लेकिन है। जाट मतदाता पूरी तरीके से इस बार पोलराइज दिखे कांग्रेस के लिए हमारे आंकड़ों में।
उसी के कारण जेजेपी और आईएनएलडी दोनों का मेल्टडाउन हो गया। अब विधानसभा चुनाव में जेजेपी और आईएनएलडी अगर दोबारा खड़े होते हैं और जाट मतदाता अपनी जगह अपने तरफ खींचते हैं और जाट मतदाताओं में विभाजन होता है, तो भले ही बात दूसरी है कि बीजेपी के लिए एक दोबारा मौका मिले उस तरीके का, क्योंकि गई मरी हालत में भी देखिए 45% के आसपास बीजेपी को वोट पड़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक ना। तो 40 से 45% का वोट शेयर कोई कम नहीं होता, ठीक है। सामने वाले के वोटों का अगर बंटवारा हो गया तो आप सीटें निकालते भी हैं। लेकिन जितना हमारा ट्रैकर कह रहा है, आप लोकसभा चुनाव को नहीं छोड़ दीजिए, जो अपना ट्रैकर कह रहा था, जो हमारा इंडिया टुडे का एमओटीएन सर्वे कह रहा था, उस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया और बहुत बड़ा बदलाव नहीं वैसा हुआ कोई मुद्दे का या किसी चीज़ का, तो भाजपा के लिए हरियाणा कठिन होने वाला है।